नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। काफ़ी साल पहले की बात है कि हमारे पार्क, घर के नीचे जो पार्क है, वहाँ कथा होती थी। मैं कभी गई नहीं थी। एक दिन मेरे को टाइम मिल गया तो मैं भी कथा सुनने गई। तो जो कथा करते थे ना, वो हमारे एसोसिएशन में बहन जी थे, वो करते थे। उनकी कॉलोनी में ही घर था और वो रोज़ शाम को ना 4 से 5 कथा करते थे और सब लेडीज़ को अच्छी अच्छी बातें समझाते थे। जब मैं गई तो मैंने सुना उस दिन, मेरे को बहुत वो कथा मेरे दिमाग में इतनी छा गई। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबको वो कथा बताऊँ, जिससे मेरे जीवन में बहुत कुछ अंतर आया। उन्होंने बताया कि जो इंसान घर में ही रह कर, जंगलों में ना जाके, दूर कहीं ना जाके, घर में ही तपस्या करता है गृहस्थ में रहकर, उससे बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं। क्योंकि गृहस्थ में रहकर तपस्या करनी बहुत मुश्किल है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ना गृहस्थ में रहकर मतलब ध्यान रखना चाहिए कि कोई बात हम ऐसी ना करें जिससे कि किसी को कष्ट हो, या और सबसे ज़्यादा हमें ना कोई जायदाद की या और चीज़ों की, पैसा या और चीज़ों की इच्छा नहीं होनी चाहिए। पैसा तो सबको चाहिए, जायदाद भी चाहिए, लेकिन उतनी सीमा में चाहिए जितनी की हमारी ज़रूरतें हैं। हमें मतलब किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें किसी को इतना नहीं दुख देना चाहिए कि उसके मन से हमें बोले चाहे ना, हमें बद दुआएं दे। यही सबसे बड़ी गृहस्थ में रहकर तपस्या है। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक बात उन्होंने ये बताई कि हमें अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में ऐसे रहना चाहिए जैसे हम जिंदा लाश हैं। तो जिंदा लाश तो पड़ी हुई है, उसको तो कुछ पता नहीं, लेकिन ऊपर वाले जो लोग हैं ना, वो तैयारियां कर रहे हैं। मतलब ये जैसे भी अब इनको कल कितने बजे लेके जाना है, यहाँ बैठने का कैसे इंतज़ाम होगा, हर इंसान अपने अपने, जो भी उनके घर वाले बाहर वाले अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन वो जो लाश पड़ी है, उससे उन लाश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं, दुनिया वाले कैसे घूम रहे, सब अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन लाश के ऊपर कोई असर नहीं होता। मतलब उसके लिए कोई कुछ भी हो जाए, कोई तैयारियां कर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी के लिए क्या कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है। मतलब ऐसी, जैसे घर में रहते हैं ना, तो हमें एक चीज़ सबसे बड़ी चाहिए। गृहस्थ में ना हमें शांति चाहिए। जिस शांति को ढूंढने के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं ना, वो शांति हमें जिंदा लाश बन के ही मिलेगी। क्योंकि हम किसी की ओर ध्यान ही नहीं देंगे। जब ध्यान ही दे, कोई क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमारी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी ना। हमें तो सिर्फ शांति चाहिए। क्योंकि लोग कितनी दूर तपस्या करने जाते हैं, कुछ कुछ, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई किसी धर्म में जाता है, कोई किसी धर्म में जाता है। जब तक आपके मन में शांति नहीं ना, आपकी तपस्या को कोई फायदा नहीं। तो जो इंसान घर में ही रहकर, गृहस्थ में ही रहकर, जिंदा लाश की तरह तपस्या करता, वो जिंदगी में जरूर सफल होता है। मैंने भी इस बात को बहुत अपनाया, लेकिन काफ़ी मेरी ज़िंदगी में ना सुधार हुआ। मतलब गुस्से पे कंट्रोल, हर चीज़ पे कंट्रोल। मैंने कभी किसी की तरफ देखा नहीं, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मुझे किसी से नहीं लेना था। मैं तो सोचा कि ज़िंदगी में ना मैंने भी वो शांति प्राप्त करनी है जो उस बहन जी ने बताई थी। और सचमुच मेरी ज़िंदगी में ना मैंने बहुत कुछ नहीं पाया, दुनिया का प्यार नहीं पाया। मैंने मतलब बहुत कुछ सच बोल के खोया। मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी का नुकसान किया, अपने शरीर का दूसरों के लिए नुकसान किया, वो मेरी गलती थी। जब से मैंने उनकी शिक्षा प्राप्त की, मेरी ज़िंदगी में इतना सुधार हुआ, इतना सुधार हो। बहुत लोगों ने मेरे को तबाह करने की कोशिश की, बहुत लोगों ने मेरे को मारने की कोशिश की, बहुत लोगों ने मेरा बुरा सोचा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं हमेशा फिर सफल हुई। क्योंकि मेरे पास एक तो शांति थी, एक मेरे भगवान थे जो जिन्होंने मेरी तपस्या को सफल किया। उन्होंने मेरे को हर तरफ से बहुत दुख दिए, हर तूफान मेरी ज़िंदगी में लाया, लेकिन हर बार वो मेरा सहारा बन के आए। क्योंकि मेरे को शांति थी, मेरे को विश्वास था कि मेरे को वो
जो मैं चाहती हूँ ज़रूर मिलेगा। और मैंने सिर्फ ज़िंदगी में और कुछ नहीं पाया, सिर्फ शांति पाई, वो जिंदा लाश की तरह बनी। और आप भी शायद, आपको ये मेरी बात अच्छी लगे, आप भी अगर इसमें से कोई बात अपना लेंगे, शायद आपकी ज़िंदगी में भी सुधार हो जाए। और कोशिश कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में भी शांति रहे और शांति मिले, जिसको तलाश करने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, आप घर में ही बैठे उस शांति को प्राप्त